जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सरिता आंटी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर किया। थैंक यू सो मच आंटी जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग जो है गुरुजी महाराज जी से लेके है। संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज को मानना शुरू किया था ना, तब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई थी। संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं भला बुरा करने की। संगत जी, 3 साल पहले गुरुजी महाराज जी की शरण में मैं आई थी। मेरा परिवार पहले से ही अलग देवी देवताओं की पूजा करता था। जब मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया तो संगत जी रोज़ मेरे को सुनने को मिलता था। संगत जी, मैंने गुरुजी की कोई तस्वीर भी घर में नहीं रखी थी, क्योंकि मेरी सास को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सबसे ज़्यादा मेरी सास ही कहती थी, अपने भगवानों को मानो, ये नए नए गुरु क्यों पकड़ लिए, पता नहीं क्या होगा। मैं चुप रहती संगत जी, और सिर्फ इतना कहती, माँ जी मैं तो गुरुजी को भी भगवान का ही रूप मानती हूँ। संगत जी, मेरा एक 5 साल का बेटा है जो बहुत चंचल और बहुत प्यारा है। एक दिन पूरा परिवार बाजार गया हुआ था। बाजार में बहुत भीड़ थी। संगत जी, मैं कुछ सामान देखने लगी, इतने में मेरा बेटा जो है मेरी सास के साथ खड़ा था। अचानक बच्चे ने हाथ छुड़ाया और भीड़ में कहीं निकल गया। जब सबने देखा तो बच्चा गायब। पूरा परिवार घबरा गया। संगत जी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और मन ही मन मैंने गुरुजी को याद किया। गुरुजी, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। लगभग 20 मिनट तक पूरा बाजार छान मारा। उधर संगत जी, मेरी सास लगातार मुझे ताने मार रही। देख लिया, नए नए गुरु मनाने का नतीजा, हमारे भगवान नाराज हो गए। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। 20 मिनट बाद एक दुकानदार बच्चे को लेकर आया। उसने बताया कि बच्चा रो रहा था और सिर्फ अपनी माँ का नाम बता पा रहा था। बच्चे को सुरक्षित देखकर संगत जी, मेरी जान में जान आई। मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया, लेकिन सास ने फिर भी कहा कि गुरुजी ने नहीं, दुकानदार ने बचाया है। संगत जी, मैंने हंस के कहा, कोई बात नहीं, विश्वास गुरुजी ने ही उस आदमी को वहां तक पहुंचाया था, मुझे ही विश्वास है। और संगत जी, यहीं से मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई थी। कुछ महीनों बाद संगत जी, मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा। एक दिन स्कूल बस से उतरते समय उसका पैर फिसल गया, वो सड़क पर गिर गया। उसी समय एक बाइक बहुत तेजी से आ रही थी। लोगों ने दूर से देखा और चिल्लाने लगे, लेकिन अचानक बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगा लिया। बाइक बच्चे से कुछ इंच पहले रुक गई। बच्चे को हल्की सी खरोच आई, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने टाल दिया। जब संगत जी, मुझे खबर मिली तो मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि संगत जी, उस शाम गुरुजी के सामने दीपक जलाकर मैंने शुक्राना किया। लेकिन घर पहुंचते ही सास बोली, फिर वही बात, अगर ये गुरुजी गुरुजी छोड़ देगी तो बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा। मैं संगत जी दुखी हुई, पर मैंने जवाब नहीं दिया। उस रात मैंने सिर्फ एक प्रार्थना की, गुरुजी मेरी नहीं, मैं माँ जी की भी रक्षा करना। संगत जी, मैं गुरुजी से सबके लिए सब कुछ मांगती थी। संगत जी, गर्मियों का टाइम था। बच्चा घर की छत पे खेल रहा था। छत पर पानी का बड़ा टैंक है। खेलते खेलते समय संगत जी, बच्चा जो है टैंक के पास चला गया और टैंक के पास बनने फिसलन वाले हिस्से पर जा गिरा। अगर थोड़ा और आगे जाता तो सीधे सीमेंट के किनारे से टकराता, और लेकिन गिरते समय उसका कपड़ा लोहे की एक निकली हुई रोड में अटक गया। उसी वजह से उसका शरीर रुक गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। घर वाले दौड़कर पहुंचे। सबने कहा कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, जो टल गया। संगत जी, मेरा मन बार बार गुरुजी के चरणों में झुक रहा था, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, मेरी सास फिर से बोली, कितनी बार कहूँ कि ये सब संकेत है, जो तू ये गुरु बना रही है और जो ये भगवानों को मानना छोड़ रही है, तो ये हमारे भगवान नाराज हो रहे हैं। मैं चुपचाप संगत जी सुनती रही, और गुरुजी के स्वरूप को मैंने अपनी अलमारी में रखा हुआ था। वहाँ जाके मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई तो मेरे को ये महसूस हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गांव में हमारे एक कस्बे में मेला लगता है।
पूरी फैमिली हम लोग वहाँ गए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रंग बिरंगे खिलौने बच्चा देखकर तो इधर उधर भटक ही जाता है। लेकिन संगत जी बच्चा निकल गया। कुछ मिनट बाद वो दिखाई नहीं दिया। इस बार संगत जी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। 3 साल पहले वाला बाज़ार, मुझे जो संगत जी अभी भी मैं उसको याद करती हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगत जी, मेरी सास फिर बोली। फिर से शुरू हो गई उनकी वही बातें, गुरु 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 करके संगत जी। लेकिन इस बार ना मैंने अपनी आंखें बंद करके गुरुजी का नाम जपना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद संगत जी बच्चे को एक पुलिस वाला लेके आता है और कहता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, मेले में ध्यान रखिए। उसने बताया कि एक सफ़ेद कपड़े वाले अंकल ने उसे पुलिस चौकी तक पहुंचाया। जब मैंने बेटे से पूछा, संगत जी आसपास पूछने पर ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। संगत जी मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। एक रात संगत जी मेरे बच्चे को अचानक से बुखार आ गया, बहुत तेज। पूरा शरीर उसका तप रहा था। डॉक्टर के हम कैसे लेके जाते संगत जी, रात हो रही थी। सुबह का इंतज़ार किया मैंने, ठंडी पट्टियाँ की उसके सर पे, और संगत जी घर में पैरासीटामोल रखी थी तो वो दी उसको, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। मैं पूरी रात जागती रही, गुरुजी का नाम लेती रही। सुबह होने से पहले बच्चा गहरी नींद में सो गया। जब उठा तो बुखार संगत जी लगभग नॉर्मल ही हो चुका था। डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी संगत जी। इस बार गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी थी। लेकिन मेरी सास संगत जी फिर वही कहती, देखना ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अब संगत जी दुख तो होता ही है जब घर वाले ऐसे बोले, लेकिन संगत जी मेरा विश्वास बहुत मजबूत हो चुका था। एक शाम संगत जी मेरा बेटा जो है अपनी दादी के साथ ही जा रहा था और संगत जी अचानक से एक बड़ा सा सांड गली में घुस आया। बच्चे डर कर भागने लगे और संगत जी ये भी डर के भागने लगा और अपनी दादी का हाथ छोड़ के इधर उधर भाग गया। घबराकर संगत जी सड़क के बीच में ही खड़ा हो गया। सांड उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक सब्जी वाला अपनी गाड़ी लेकर बीच में आ गया। सांड का ध्यान दूसरी तरफ चला गया और मेरा बच्चा सुरक्षित हो गया। जब संगत जी मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी हर बार किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं और मुसीबतों से बचा लेते हैं। संगत जी इन्हीं घटनाओं के बीच ना एक दिन मेरी सास खुद बीमार पड़ गई। कई दिनों तक तो उनकी दवाई चलती रही लेकिन आराम नहीं मिला। एक रात संगत जी उन्हें सपने में गुरुजी दिखाई दिए। संगत जी उन्होंने गुरुजी का स्वरूप तो देख ही रखा था मेरे पास। तो संगत जी गुरुजी उन्हें दिखाई दिए तो सुबह उठ के संगत जी वो मुझे बता रहे थे कि जो जिसको तू गुरु गुरु गाती रहती है वो मेरे सपने में आया था। तो वो मुझे कहते कि तू गलत समझ रही है मुझे, मैं तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा हूँ। संगत जी पहली बार मेरी सास ने मुझसे ये सब चीज़ें कहीं और संगत जी उसके बाद मेरी सास का रवैया बदलने लग गया। संगत जी गुरुजी धीरे धीरे उनकी बुद्धि को बदल रहे थे। कुछ समय बाद मेरा बच्चा स्कूल पिकनिक पर गया। संगत जी वापसी टाइम में बस ख़राब हो गई। कई घंटों तक बच्चों से संपर्क ही नहीं हो पाया। घर वाले सब घबरा गए और मैंने गुरुजी का नाम लेकर प्रार्थना शुरू की। इस बार सबसे ज़्यादा परेशान मेरी सास थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो भी बार बार कह रही थी गुरुजी मेरे पोते की रक्षा करना। शाम को सभी बच्चे सुरक्षित लौट आए। उस दिन पहली बार मेरी सास ने कहा, बहू शायद मैं गलत थी। संगत जी मेरी सास को समझने में टाइम तो लगा। गुरुजी ने उन्हें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल तो किया लेकिन थोड़ा टाइम लगा। संगत जी उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठा था। मेरी सास ने खुद सबके सामने कहा, जब जब इस बच्चे पर संकट आया है हर बार कोई ना कोई मदद के लिए आ गया है। मैंने हमेशा बहू को ही कोसा है लेकिन आज समझ में आया कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे बच्चे को बचाया है। उन्होंने गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और गुरुजी की तस्वीर को मैंने अपनी अलमारी से निकाल के बाहर रखा। संगत जी फिर मेरी सास ने मुझे सत्संग सुनाया और संगत जी फिर मेरी सास कहने लगी, मुझे फ़ोन में तू और सत्संग भेजा कर, मैं सत्संग सुना करूँगी। 3 साल पहले की बात है संगत जी ये। और संगत जी कैसे वो परीक्षा मैंने समाप्त की थी, कैसे गुरु महाराज ने मेरी हेल्प की थी संगत जी, वो पल मैं याद करती हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगत जी गुरुजी 1 मिनट में संकट दूर नहीं करते बल्कि लोगों की सोच बदलते हैं। आज मेरा बेटा स्वस्थ है, खुश है और मेरी सास भी रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती है। इसलिए संगत जी जब भी जीवन में परीक्षाएं आएँ लोगों की बातें सुनकर विश्वास मत छोड़िए। यदि श्रद्धा सच्ची है तो गुरु सही समय पर रास्ते दिखा भी देते हैं और परिवार के दिलों में भी प्रेम भर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं उनके सामने बैठकर अपना सत्संग सुना रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी की महिमा को समझना बहुत मुश्किल है संगत जी। उनकी महिमा अपरंपार है, जैसे इंसान के लिए आसान नहीं है समझना। संगत जी, गुरु जी से मैं 2020 में जुड़ी थी। काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, बट मैं गुरु जी शुक्राना नहीं कर पाई। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर छोड़ देती थी कि ये मैसेज फिर मेरे पास रोज़ आने लगे। मैंने फिर भी शुक्राना ऐसे ही बोल के छोड़ दिया। फिर एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए और उनका रूप देखकर मैं तो देखती ही रह गई। संगत जी, मुझे इतना प्यारा सलोना रूप देखकर अपनी खुद मैं भूल गई। संगत जी, कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है, बस गुरुजी को मैंने बहुत सुंदर चोले में पंडाल में एंटर करते हुए देखा और वो अपनी गद्दी पर बैठ गए। पंडाल बहुत बड़ा डेकोरेट हुआ हुआ था संगत जी, हर तरफ फूल ही फूल, और मुझे एक पिंक कलर की माला मिली संगत जी। बस फिर मेरी आँख खुल गई और गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपका लख लख वारी शुक्राना। फिर संगत जी, आज सुबह मुझे मैसेज आया कि मैं आज तुझे ना 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा और यह भी कहा कि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। बट मैंने मन में बोला, गुरुजी कब शुरू होगा पता नहीं, मुझे तो आप रोज़ कह देते हो। और इतना कह के संगत जी मैं अपने काम में लग गई। संगत जी, आजकल इन दिनों मेरे पास कोई जॉब नहीं है और आई एम फाइनेंशियली एक्सप्रेस तो है, बट संगत जी मैं नहाने जा रही थी, मेरे फ़ोन पे अचानक से रिंग होती है। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड का कॉल आया होगा, बट मुझे एक आंटी का फ़ोन आता है जो कि मुझे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के बारे में पूछती है। मैं हैरान रह जाती हूँ। उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए पूछा। और संगत जी, जब आप लाइफ से एक कदम निराश हो जाते हो अपनी लाइफ से, और आपको एक कदम से कहीं से भी कोई भी आशा की किरण मिल जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान के लिए कितनी खुशी की बात होगी। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप कंफर्म करके बता देंगे मुझे। बट संगत जी, आई एम वेरी हैप्पी विद गुरु जी महाराज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। आई डोंट नो संगत जी कि वो मेरे लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि देखती जा, मैं तेनू अब के तक यहाँ तक लेके आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि फर्श से अर्श तक आप मुझे पहुँचाएंगे। मैं कभी घमंड नहीं करूँगी। बस जो लोग मेरा बुरा कर रहे हैं, जो लोग मेरा बुरा सोच रहे हैं, बुरा चाहते हैं, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए और उनका अच्छा करिए। मैं अपने कर्म चंगे रखूँगी। गुरुजी कहते हैं कि जो कोई तेरे नाल बुरा करेगा ना, मैं उसे पक्ष नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, फॉर शेयरिंग माय सत्संग इन दी एंड आई विल से दैट गुरुजी से जोड़ और सरेंडर कर दो, बस बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी। गुरुजी के लिए चंद लाइनें कहना चाहती हूँ संगत जी। तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। आई लव यू गुरुपा, बट आई वॉज वेरी नर्वस संगत जी, क्योंकि मैंने सत्संग इतना मुझे शेयर करना आता नहीं है। संगत जी, इस सुप्रीम पावर के बारे में हम बोल भी क्या सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग जो है गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत टाइम पहले बोला था शेयर करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड का कनेक्शन मेरे गुरुपा के साथ नहीं बना हुआ। संगत जी, कोई कनेक्शन नहीं बना। ये बात संगत जी 2022 की जून की रही होगी। फिर संगत जी मैं सत्संग सुनने लगी और अच्छे भी लगने लगे संगत जी। उनको सत्संग उनके सामने मैं सुनती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त आए, उन्होंने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकाला और कहा, ये गुरुजी हैं, इनका मंत्र जाप किया करो और शुक्राना बोला करो, आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जो काम नहीं बन रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। संगत जी, फिर मैंने उन अंकल को बोला कि मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ, बस मेरे हस्बैंड ही नहीं मानते, इनको आप थोड़ा समझाओ, थोड़ा सद्बुद्धि दो। उन्होंने कहा कि मैं इसको समझाऊंगा।
संगत जी, माता रानी और हनुमान जी और शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। संगत जी, एक दिन पता नहीं क्यों गुरु जी का स्वरूप खुद ही मेरे हस्बैंड ने पूजा रूम में रख दिया। और संगत जी, ये बात थी 20 तारीख 2023 की। ये अक्टूबर का महीना रहा होगा संगत जी। पहली बार रोटी में मुझे ओम के दर्शन हुए संगत जी। मुझे जोत में नाग देवता खड़े हुए दिखे। प्रसाद में मोर के दर्शन हुए संगत जी। गुरुजी के मैसेजेस जो भी आते हैं ऐसा लगता है मेरे लिए हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप हमारे घर में आ ही गए हो तो हमारा काम जो बंद हो चुका है, सारे पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं गुरुजी, पैसे आते ही नहीं हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है, बैंक का लोन भी गुरुजी बहुत बढ़ गया है, हम बहुत परेशान हैं। हम नेगेटिविटी की वजह से भी बहुत परेशान हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम पर कृपा करो गुरुजी, सारे काम बनाओ गुरुजी, इन सब परेशानियों का हल निकालो गुरुजी, मैं आपको ऐसे ही मानते रहूँगी। संगत जी, गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया। फरवरी में हमारी छोटी सी पेमेंट आई। पेमेंट छोटी थी, कर्जा तो बहुत बड़ा है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर अरदास गुरुजी कबूल करेंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और मैं अपने हस्बैंड, बेटे और सास ससुर के साथ रहती हूँ। संगत जी, हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। मेरा बेटा आर्यन, उसके लिए मुझे बहुत टेंशन रहती थी। लेकिन संगत जी, मुझे इस समय का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बात है संगत जी 2024 की। गुरुजी से जुड़े हुए हमें लगभग 2 साल हो चुके थे। हम डेली गुरुजी के सत्संग सुनते थे, लंगर सेवा करते थे और गुरुजी का शुक्राना करते थे। उसी दौरान संगत जी एक अजीब सी बात होने लगी। लगातार कई दिनों तक मेरे एक रिश्तेदार ने ना मुझे अलग अलग सत्संग भेजना शुरू किया व्हाट्सएप पे। कभी संगत जी मेरे सामने वीडियो आ जाता यूट्यूब पे कि बच्चे की संगत पर ध्यान रख। कभी किसी की सत्संग में सुनती कि गुरु महाराज पहले संकेत दे देते हैं, बस समझने की देरी होती है। मैं सुनकर भूल जाती थी संगत जी। मुझे लगता था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन सुबह उठते ही फ़ोन खोला तो सबसे पहला एक मैसेज दिखाई दिया, तेरा बच्चा अपने दोस्तों के साथ उस गंदी आदतों पर है, नज़र रख। गलत संगत धीरे धीरे पूरे परिवार को प्रभावित कर देती है। न जाने क्यों संगत जी वो मैसेज मेरे दिल में उतर गया, लेकिन मैंने फिर भी उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। कुछ दिनों बाद संगत जी एक घटना हुई। मेरा बेटा पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उसके बिहेव में चेंजेस आने लगे। बहुत देर रात तक वो बाहर रहने लगा। घर में किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। और सासू माँ ने मेरी ने एक दिन कहा कि बहू, मुझे लगता है लड़का किसी गलत संगत में पड़ रहा है। मैंने उनकी बात को उम्र का वहम समझकर टाल दिया। फिर दूसरी घटना हुई। एक रात वह घर लौटा तो उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा कि मम्मी, दोस्तों के साथ पार्टी थी। हमें अजीब लगा, लेकिन हमने ज़्यादा पूछताछ नहीं की। तीसरी घटना संगत जी, मैं उसका कमरा साफ़ कर रही थी। अचानक अलमारी के पीछे मुझे एक सिगरेट का खाली पैकेट मिला। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। जब उससे पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। कहने लगा कि किसी दोस्त का होगा। संगत जी, फिर हम चुप हो गए। उसी हफ्ते संगत जी एक और सत्संग मेरे फ़ोन पर आया। उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उसे बार बार संकेत दिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उनका बेटा बुरी आदतों में फंस गया। अब मेरे मन में भी डर बैठ गया संगत जी। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास की, गुरुजी अगर कोई समस्या है तो मुझे समय रहते आप बता दीजिए। कुछ ही दिनों बाद संगत जी एक और घटना हुई। मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। शाम को उन्होंने एक जानकार के यहाँ फ़ोन आया। उन्होंने संकोच करते हुए बताया कि उन्होंने हमारे बेटे को कुछ लड़कों के साथ ड्रिंक करते हुए देखा है। ये सुनकर जैसे संगत जी हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उस रात पूरे परिवार की संगत जी नींद नहीं आई। मेरे सास ससुर जी बार बार कह रहे थे, गुरुजी महीनों से संकेत दे रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे। अगले दिन संगत जी हमने बेटे से प्यार से बात की, लेकिन वो गुस्सा होकर घर से निकल गया। घर में तनाव और बढ़ गया। मेरी बेटी रोने लगी, सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, हस्बैंड टेंशन में रहने लगे, घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। उस समय हमने गुरुजी का नाम और अधिक लेना शुरू किया। हर शाम पूरा परिवार मिलकर गुरुजी का नाम लेता। एक रात ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। बेटा अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी बाइक फिसल गई। गुरुजी की कृपा से सिर्फ मामूली सी चोट आई, लेकिन उसके साथ बैठे 2 लड़कों को काफ़ी चोट आई। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए।
तभी उसने संगत जी अपना ध्यान करा और संगत जी उसे याद आने लगा कि जो उसकी माँ कहती है वो ठीक था। उसी रात उसने पहली बार अपने दोस्तों की सच्चाई देखी। जिन लोगों को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था ना संगत जी, उनमें से कोई भी हॉस्पिटल में उसके साथ नहीं रुका, अकेला बैठा रहा। अगले दिन वह घर लौटकर बहुत शांत था। उसने पहली बार अपना एडमिट किया कि वह कई महीनों से सिगरेट पी रहा था और संगत जी कुछ दोस्तों के साथ उसने शराब भी पीने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ मुझे लगता है मैं संभाल लूँगा, लेकिन मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। हम सबकी आंखों में संगत जी आंसू आ गए। उस दिन हमने किसी को नहीं डांटा संगत जी, किसी ने उसको डांटा नहीं, बस गुरुजी का शुक्राना किया। धीरे धीरे बेटे ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया। सुबह सैर पे जाने लगा, गुरुजी की सत्संग सुनने लगा। कुछ महीनों बाद वही लड़का जो घर वालों से दूर होता जा रहा था, परिवार के साथ बैठकर समय बिताने लगा। सास ससुर की खुशी लौट आई, बेटा फिर से मुस्कुराने लगा, पति की टेंशनें कम हो गई और सबसे बड़ी बात, घर में फिर से शांति आ गई। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ संगत जी, तो समझ आता है कि गुरुजी महीनों पहले संकेत दे रहे थे, कभी व्हाट्सएप पे संगत जी, तो कभी किसी रिश्तेदार द्वारा भेजे गए सत्संग के रूप में, तो कभी भीतर से उठने वाली चिंता के रूप में। लेकिन हम समझ ही नहीं पाए संगत जी, गुरुजी ने हमारे बेटे को सज़ा नहीं दी, बल्कि समय रहते संभाल लिया। इसलिए संगत जी, जब भी जीवन में बार बार कोई संकेत मिले, उसे हल्के में मत लीजिए। कभी कभी गुरुजी महाराज उस माध्यम से हमें आने वाली परेशानी से बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, जो सत्संग हमने आपके साथ शेयर किया है ना, बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, इसी के साथ संगत जी सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।